सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 27 जून 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। यदि आप लोगों के पास आपकी चंद्र कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपाय करके उससे लाभ ले सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। जी, देखिए, हम लोग आपसे ये विनती करते हैं कि आप लोग हमारे कार्यक्रम देखकर अधिक से अधिक हमको अपने कमेंट अवश्य भेजें। आपके कमेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, आप किन किन विषयों के ऊपर कार्यक्रम देखना चाहते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन पर कितना प्रतिशत सटीक बैठता है, आदि आदि कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। इसके अतिरिक्त हम आपसे यह भी चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो को आप डाउनलोड अवश्य कर लें और दिन प्रतिदिन इस वीडियो को देखकर अपने आने वाले सप्ताह को और अधिक संतुलित और सफल अवश्य करें। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, इस सप्ताह अर्थात 27 जून से लेकर 3 जुलाई 2021 के बीच ग्रह अवस्था कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते मकर राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि में और सप्ताह के अंत में मेष राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस हफ्ते मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह इस हफ्ते कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह इस हफ्ते वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं अपने वक्री रूप में। इसी प्रकार गुरु ग्रह इस हफ्ते कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, वह भी वक्री अवस्था में हैं। शुक्र ग्रह इस हफ्ते कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह भी मकर राशि में संचार कर रहे हैं, वह भी वक्री अवस्था में हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। देखिए, इस सप्ताह ग्रह अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन चंद्रमा के ऊपर इस हफ्ते शनि ग्रह और पाप ग्रहों की दृष्टि कुछ अधिक देखने को मिल सकती है। जैसे इस हफ्ते के आरंभ में अर्थात 27-28 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि शनि की राशि है। इसी प्रकार 29-30 तारीख को जब चंद्रमा कुंभ राशि में संचार करेंगे, वह भी शनि ग्रह की अवस्था है। इस प्रकार शनि और चंद्र का विष योग इस हफ्ते कुछ अधिक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस हफ्ते चंद्रमा के ऊपर केतु की भी दृष्टि रहेगी। अतः इन पाप ग्रहों की इस हफ्ते चंद्रमा पे दृष्टि होने से इस हफ्ते हमको स्त्री वर्गों के ऊपर, माता के ऊपर कुछ मानसिक कष्ट अधिक देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त आपको जल तत्वों से भी अवश्य सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और पाप ग्रहों की दृष्टि के कारण विष योग बना हुआ है। अतः हमको इस हफ्ते मानसिक रूप से आगे जो हम आपको उपाय बताएंगे वो करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए और अवसाद और तनाव से बचने की अथवा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। जी, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। जी, अब हम
राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का यह सप्ताह मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आपका मानसिक स्तर भी कभी खुशी कभी गम के बीच कुछ झूलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आपकी आत्मिक शक्ति भरपूर बनी रहेगी। वैसे आपको अपने घरेलू और व्यवसाय क्षेत्र में सलाह दी जाती है कि आप शांति बनाए रखें, क्योंकि दोनों क्षेत्र में आप कुछ रेनोवेशन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अतः आप अपना ध्यान सकारात्मक होकर रेनोवेशन पर लगाएं और किसी प्रकार के वाद विवाद से अवश्य अपनी रक्षा करें। इसी प्रकार आपकी बुद्धि सात्विक बनी रहेगी, मर्यादित बनी रहेगी और आपका संतान पक्ष भी शिक्षा के ऊपर अच्छा कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे इस हफ्ते तुला राशि वाले जातकों का भाग्य उनका साथ देता रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप घरेलू एवं कर्म व्यवसाय क्षेत्र में अपने परिवार के सदस्यों आदि के संबंधों में सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार आप अपने व्यवसाय क्षेत्र में लाभ की अधिकता बनी हुई है, आप लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 28, 29 और 30 जून को आपकी बुद्धि शुभ बनी रहेगी और आप बुद्धि बल पर शुभ लाभ धन अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष के साथ भी आपको मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार 30 जून, 1 और 2 जुलाई को आप अपने गुप्त सहयोगियों से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको सलाह दी जाती है कि इन 3 दिनों में आप लाभ हानि के प्रति अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाए रखें। आपका दृष्टिकोण समाज सेवा के ऊपर भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन में अर्थात 3 जुलाई को आप अपने जीवन साथी के साथ व्यवसाय क्षेत्र में खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं और खूब मनोरंजन और अपनी शान शौकत को दिखाने के लिए कुछ अतिरिक्त व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते सतराजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का यह हफ्ता मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। वैसे इस हफ्ते आपको चोट चपेट से अवश्य सावधानी बनाए रखनी चाहिए। वैसे आपकी आत्मिक शक्ति भरपूर बनी रहेगी। बंधुओं से संबंधों में आप तनाव और झगड़े लेने से अवश्य बचें और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस हफ्ते विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपने बंधुओं के साथ कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा में भी आप सावधानी बनाए रखें। वैसे भाग्य का साथ आपको इन 2 दिनों में अवश्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार 28, 29 और 30 जून को आप अपने घर पर आप धर्म संबंधित किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, उसमें व्यस्त हो सकते हैं। कर्म व्यवसाय क्षेत्र में भी आप खूब धन लाभ लेते हुए और सम्मान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे समाज सेवा से भी इन 2 दिनों में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 30 जून, 1 और 2 जुलाई को आप अपने संतान पक्ष के साथ शिक्षा संबंधी और धन संबंधी कार्यों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको घरेलू मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष से भी आपको खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 3 जुलाई को आप अपने भाग्य बल पर गुप्त शत्रुओं से भी लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, मोटे तौर पर इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आत्मिक शक्ति भी आपकी भरपूर बनी रहेगी। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने मानसिक तनाव के ऊपर अवश्य नियंत्रण बनाए रखें और परिवार में शांति भी बनाए रखें। इस हफ्ते आपको जानवरों के प्रति भी सावधानी अवश्य बनाए रखनी चाहिए। वैसे जीवन साथी और व्यवसाय क्षेत्र पर आप धन संबंधी प्रश्नों के ऊपर सावधानी अवश्य बनाए रखें, क्योंकि इन क्षेत्रों पर धोखाधड़ी होने की संभावना बनी हुई है। सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपने परिवार में अशांति महसूस कर सकते हैं, अतः आप धैर्य बनाए रखें। अपने स्वभाव की उग्रता और क्रोध पर भी नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। खान पान के प्रति भी इन 2 दिनों में आपको अवश्य सजग रहना चाहिए। इसी प्रकार 28, 29 और 30 जून को आप अपने बंधुओं के साथ शानदार पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य बल पर भी आपको धन का लाभ मिलता हुआ, सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उस लाभ को स्वयं अपने ऊपर और अपने जीवन साथी के ऊपर
निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपको ये भी सलाह दी जाती है कि इस लाभ को आप संभाल कर अवश्य रखें और समुचित तरीके से सुरक्षित निवेश करें, अन्यथा इसमें हानि के योग भी बने हुए हैं। इसी प्रकार 30 जून को, 1 जुलाई और 2 जुलाई को आप अपने घरेलू और कर्म क्षेत्र में खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता वर्ग से भी और अपने बंधुओं से भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 3 जुलाई को आप अपने संतान पक्ष और स्वयं की बुद्धि से, उसकी उग्रता से अपने आप को बचाएं और संतान पक्ष के प्रति संबंधों पर सावधानी बनाए रखें। अपने स्वास्थ्य के भी इन अंतिम दिन में आप अवश्य ध्यान रखें। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप चोट चपेट के प्रति सावधानी बनाए रखें और मानसिक तनाव लेने से भी अवश्य अपना बचाव करें। वैसे आपकी आत्मिक शक्ति इस हफ्ते ओजपूर्ण बनी रहेगी। इस हफ्ते वैसे आपको परिवार से सहयोग मिलता रहेगा और धन की प्राप्ति भी संभव है। वैसे आपकी इस हफ्ते बुद्धि भ्रमित होती हुई दिखाई दे रही है और आप अधिक लालच और भोग विलास के कारण और गलत मित्रों के संगत के कारण अपना नुकसान करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अतः आप उनसे दूरी और सावधानी अवश्य बनाए रखें। वैसे सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप स्वयं तथा अपने जीवन साथी के साथ मिले जुले परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपसी कार्यों में व्यस्त रहेंगे। इन 2 दिनों में आप जोशीले बने रहेंगे और रोमांटिक बने रहेंगे। इसी प्रकार 28, 29 और 30 जून को आप अपने परिवार में धन संबंधी और धर्म संबंधी कार्यों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। संपत्ति संबंधी कार्यों से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 30 जून, 1 और 2 जुलाई को आप अपने बंधुओं के साथ वार्ता करते हुए, मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और परिवार में धन संबंधी और धर्म संबंधी कार्यक्रमों में व्यस्त होते हुए, सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य बल से भी आपको अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 3 जुलाई को आप अपने माता वर्ग के साथ, अपने जीवन साथी के साथ लाभ लेते हुए, सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह आपका स्वास्थ्य मोटे तौर पर मध्यम बना रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप मानसिक तनाव लेने से अवश्य बचें। वैसे आपकी आत्मिक शक्ति तेज और ओजपूर्ण बनी रहेगी। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्र में आप धन संबंधी चिंता करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। धन के अपव्यय से भी इस हफ्ते नियंत्रण बनाए रखें। संतान पक्ष आपका उत्तम प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बंधुओं से और व्यवसाय क्षेत्र में परेशानी और झगड़े से अवश्य अपना बचाव करना चाहिए। वैसे सप्ताह के पहले 2 दिनों में आपको दूर स्थानों के संबंधों से और यात्रा की अधिकता के बीच आप भोग विलास के ऊपर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप अपने चोट चपेट के प्रति भी अवश्य सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार 28, 29 और 30 जून को आप कुछ सात्विक रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। जीवन साथी से भी और दैनिक कार्यों में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार संतान पक्ष के साथ भी आप शिक्षा संबंधी और धन संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्त रहेंगे और उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन 3 दिनों में आपको गुप्त शत्रुओं से भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 30 जून, 1 और 2 जुलाई को आप अपने परिवार में धर्म संबंधी कार्यक्रमों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इन कार्यक्रमों में संतोष की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। वैसे अचानक धन प्राप्ति को आप अपने घर के ऊपर निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 3 जुलाई को आप अपने बंधु वर्ग के साथ संबंधों पर अवश्य ध्यान दें। भाग्य बल पर आपको घरेलू वस्तु का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। और आप राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस,
देखिए, मोटे तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते उनका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा, मानसिक स्तर भी उनका मध्यम बना रहेगा, लेकिन आपकी आत्मिक शक्ति भरपूर और ओजपूर्ण बनी रहेगी। वैसे आपकी बुद्धि इस हफ्ते कुछ रोमांटिक रह सकती है और आप भोग विलास के प्रति कुछ उग्रता दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप अपने संतान पक्ष के आचरण के ऊपर अवश्य ध्यान दें। वैसे आप इस हफ्ते धर्म संबंधी व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप सामाजिक संबंधों के ऊपर अपने संतान पक्ष के संबंधों के प्रति अवश्य सचेत और सावधानी बनाए रखें। इन 2 दिनों में आपको अचानक धन का लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 28, 29 और 30 जून को आप सामाजिक संबंधों से तथा आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और व्यय भी साथ में होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे आपका भाग्य इन 3 दिनों में आपका साथ देता रहेगा। बंधुओं से भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 30 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई को आप स्वयं और अपने संतान पक्ष के साथ खूब व्यस्त रहेंगे, चंचल रहेंगे। जीवन साथी के साथ भी आप आर्थिक प्रश्नों पर आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपको इन दिनों अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 3 जुलाई को आप अपने परिवार में व्यस्त रहेंगे। आपको अचानक संतान पक्ष को भी किसी वस्तु का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों को इस हफ्ते ईश्वरीय कृपा से लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको राशिफल बताया है आप उसके ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अपने जीवन में अमल कर कर अपने जीवन को, विशेषकर इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलन करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओ